रानीखेत डिसीज़, न्यूकैसल डिसीज़ भी बोलते हैं या एवियन न्यूमोनो एंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। कॉन्टेजियस वायरल डिसीज़ होती है पोल्ट्री की, हाई मोर्टेलिटी होती है, हेमोराज होता है, ठीक है। टिप ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड पे, बटन अल्सर होती है डूडनम में, हेमोराजेज होते हैं कीकल टॉन्सिल्स में, और न्यूमोनो एंसेफेलाइटिस होती है। हिस्ट्री, इसकी फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था जावा में 1926 में, इंडोनेशिया में 1927 में डॉयल्स ने इसका न्यूकैसल में निकाला था ये, इंग्लैंड के अंदर। इंडिया में रानीखेत में हुई थी, यूपी में कुमोन हिल्स इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल, एडवर्ड ने की थी नेम रानीखेत डिसीज़। इटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो पैरामिक्सो वायरस टाइप 1, PMV1 जो कि जीनस एबोला वायरस से बिलोंग करता है। फैमिली इसकी क्या है, पैरामिक्सोविरिडे। RNA वायरस है, 100 से 500 नैनोमीटर डायामीटर है इसका, एनवेलप्ड वायरस है। एनवेलप है, उसके अंदर क्या होते हैं, सरफेस प्रोजेक्शंस होती हैं, स्पाइक्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती है नेचर में, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज और फ्यूजन ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें पैरामिक्सो वायरस टाइप 1 होती है, ओविलो वायरस, पैरामिक्सोविरिडे, RNA वायरस 100 से 500 नैनोमीटर डायमीटर में होती है, एनवेलप्ड वायरस होता है। सरफेस प्रोटीन होती है, स्पाइक्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती है नेचर में, हीमोग्लूटिनिन, न्यूरामिनिडेज और फ्यूजन ग्लाइकोप्रोटीन। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस के बेस पे इसको क्लासीफाई करते हैं 3 पैथोटाइप्स में, वेलोजेनिक, मेसोजेनिक, लेंटोजेनिक। वेलोजेनिक हाईली वायलेंट होता है, 100% मोर्टेलिटी होती है, मेसोजेनिक मॉडरेटली 50% मोर्टेलिटी, लेंटोजेनिक एवायलेंट होता है, नो मोर्टेलिटी। होस्ट अगर इसका देखें तो पोल्ट्री, डक, गीज, टर्की, फीजेंट, वाइल्ड बर्ड लाइक पिजन, क्राउ, स्पैरो, जंगल फाउल, पिकॉक, पैरेट, वल्चर्स एक्सेट्रा। होस्ट इसका क्या है, पोल्ट्री, डक, गीज, टर्की, फीजेंट, वाइल्ड बर्ड। एज, एनी एज ग्रुप। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक्सक्रीटेड इन फिकस, एक्सेल्ड एयर, नेजल सिक्रीशन। इन्फेक्टेड बर्ड्स की इनहेलेशन, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़, ठीक है। तो वायरस कैसे एक्सक्रीट होता है, फिकस से, एक्सेल्ड एयर से, नेजल सिक्रीशन से, इन्फेक्टेड बर्ड की इनहेलेशन से, इंजेक्शन से, कंटामिनेटेड फीड की और वाटर की, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन। पैथोजेनेसिस, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कैसे होती है, 2 से 15 दिन के अंदर, एवरेज 5 से 6 दिन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेन क्या है। इन्फेक्शन अक्कर करता है इनहेलेशन और इंजेक्शन से, कंटामिनेटेड फीड और वाटर की। जो इंटेस्टाइन रेप्लिकेशन होती है, इंटेस्टाइन में रेप्लिकेशन होती है, वायरस अटैच करता है सेल से H ग्लाइकोप्रोटीन से, वायरस मेम्ब्रेन फ्यूज़ करती है सेल मेम्ब्रेन से F ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। न्यूक्लियोकैप्सिड कॉम्प्लेक्स एंटर करता है सेल्स में, रेप्लिकेशन के टाइम पे ग्लाइकोप्रोटीन क्लीव होता है फॉर प्रोजनी वायरस पार्टिकल। वायलेंट वायरस पार्टिकल इन्वेड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं मैनी टिश्यू में। न्यूक्लियोकैप्सिड कॉम्प्लेक्स होता है, एंटर करता है सेल्स में, रेप्लिकेशन के टाइम पे ग्लाइकोप्रोटीन क्लीव होता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है, क्लीव होता है प्रोजनी वायरस पार्टिकल। वायलेंट वायरस पार्टिकल क्या होता है, इन्वेड करता है और रेप्लिकेट करता है मैनी टिश्यू में। क्लिनिकल साइंस अगर इसके देखें तो डॉयल्स एसियाटिक फॉर्म जो होती है, जिसमें एक्यूट फेटल इन्फेक्शन होता है ऑल एज ग्रुप्स का, जिसमें विसरोट्रोपिक वेलोजेनिक स्ट्रेन होती है न्यूकैसल डिसीज़ की, जिसमें क्या होती है, विसरोट्रोपिक वेलोजेनिक एक्यूट फेटल इन्फेक्शन होता है ऑल ग्रुप्स का, विसरोट्रोपिक वेलोजेनिक स्ट्रेन होती है न्यूकैसल डिसीज़ की। कैरेक्टराइज होती है ग्रीनिश डायरिया होता है इसमें, डिहाइड्रेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, डिप्रेशन होता है, फीवर होता है, ठीक है। ड्रॉप होता है एग प्रोडक्शन में, मोर्टेलिटी में 100% तक, ठीक है। बीच फॉर्म जो होती है, जिसमें न्यूमोनो एंसेफेलाइटिस होती है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है कोज्ड बाय न्यूरोट्रोपिक वेलोजेनिक स्ट्रेन ऑफ NVND
कैरेक्टराइज बाय रेस्पिरेटरी साइंस, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, कफिंग, गैस्पिंग, डिसोपनिया, नर्वस साइंस, मस्कुलर ट्रमर, टॉर्टिकोलाइज, पैरालिसिस ऑफ विंग, लेग, ड्रॉपिंग ऑफ विंग्स, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, मोर्टेलिटी 50%। एक बेडिटिस फॉर्म होती है, लेस पैथोजेनिक फॉर्म होती है। हिजनर्स फॉर्म होती है, माइल्ड इनअपेरेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं जो मीजोजेनिक स्ट्रेन से होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक एंट्रिक फॉर्म होती है, माइल्ड गट इन्फेक्शन होता है। लेंटोजेनिक एनडीबी कैरेक्टराइज बाय ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन एंड नो मोर्टेलिटी। इसमें भी ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन होता है, लो मोर्टेलिटी होती है। ग्रोस लीजन्स अगर इसके देखें तो डोयल्स फॉर्म में जो वीबीएनडी होती है, बटन अल्सर होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलोंगेटेड होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियरली, और उसको हम देख सकते हैं विदाउट ओपनिंग द इंटेस्टाइन को ओपन करे बिना इनको देख सकते हैं। ये अल्सर जो इंटेस्टाइन की हिमोराजिक होती हैं, रेज्ड होती हैं, जनरली थिक नेक्रोटिक सर्फेसेस के साथ होती हैं। पिन पॉइंट हिमोराज होती है टिप्स के ऊपर और प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड। एनलार्ज होती है, नेक्रोटिक होती है, हिमोराजिस कैइकल टॉन्सिल्स, नेक्रोसिस और हिमोराजिस जो लिम्फोइड एग्रीगेट्स ऑफ इंटेस्टाइन पे। स्प्लीनिक नेक्रोसिस होती है कैप्सुलर सरफेस पे, ओवा कंजेस्टेड होते हैं, फ्लैसिड होते हैं और रप्चर्ड होते हैं। NVND, no gross lesion in the brain, only congestion or hemorrhages, pneumonia, tracheitis, hemorrhages and air sacculitis. Mesogenic में congestion of lungs and brain, pneumoencephalitis, spleen becomes small and mottled. Lentogenic form में hemorrhagic lesions are few or absent. Microscopic lesions अगर देखें तो lesions in the brain are non-suppurative encephalomyelitis, neuronal degeneration, proliferation of glial cell, perivascular infiltration of lymphocyte, perivascular cuffing. Lesions usually occur in cerebellum, medulla, midbrain, brainstem, spinal cord, but rarely in cerebrum. Neurons show cytoplasmic vacuolation, lesions in vascular system जिसमें hyperemia होगा, edema होगा, hemorrhages होंगे अलग अलग organs में, hemorrhagic और necrotic enteritis होगा, ट्रकाइटिस होगा जिसमें डिफ्यूज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगा, प्रोवेंट्रिकुलस हिमोराजेस होंगे ग्लैंड के ऊपर, लंग्स में कंजेशन होगा, हिमोराजिस होगा, सीरस एक्सुडेट होगा, ट्रैकिया में कंजेशन होगा, लंग्स में कंजेशन होगा, हिमोराज होकर सीरस एक्सुडेट होगा, कटरल एक्सुडेट होगा, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगा, ओविडक्ट में सेल्फिंजाइटिस होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट में ओवरियन टिश्यू में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगा, कंजेशन होगा, लिवर और हार्ट में फोकल नेक्रोसिस एंड हिमोराजेस विद लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, स्प्लीन में क्या होगा, नेक्रोटिक लीजन्स होंगे। डायग्नोसिस सिम्टम, ग्रोथ फाइंडिंग, हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट, हेमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, बटन फॉर्मेशन, VNT, एलिसा, आइसोलेशन ऑफ वायरस, एम्ब्रियोनेटेड एग 9 से 10 दिन ओल्ड, क्लिनिकल मटेरियल elongated by Allentoy Croft. Death of embryo with 24 hours, VVND, NVND. अगर डेथ 48 से 72 घंटे में होगी मीजोजेनिक स्ट्रेन, अगर मोर देन 100 तो लेंटोजेनिक स्ट्रेन। सैम्पल्स टू बी कलेक्टेड में क्या है, लाइव बर्ड्स में बोथ क्लोएकल और फिकल और ट्रैकियल स्वैब होंगे सीरम सैंपल। डेड बर्ड में ब्रेन होगा, स्प्लीन होगा, ट्रकिया होगा जिसको कलेक्ट करेंगे और अफेक्टेड ऑर्गन्स पे यूज़ करेंगे। सैंपल्स टू बी कलेक्टेड, लाइव बर्ड, बोथ क्लोएकल और फिकल, ट्रैकियल स्वैब, सीरम सैंपल, डेड बर्ड, ब्रेन, स्प्लीन, ट्रकिया should be collected and affected organs and tissue.